तो इस वक्त की बड़ी खबर वक्फ बिल को लेकर आ रही है, जहां पर जेडीयू में वक्फ बिल को लेकर नाराजगी तेज हो गई है। जेडीयू के नेताओं में ये नाराजगी इतनी तेज हुई कि अब भगदड़ शुरू हो चुकी है। जेडीयू नेता मोहम्मद कासिम ने इस्तीफा दे दिया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इसमें एक और है कि कई बड़े चेहरे जेडीयू को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा गुलाम रसूल बलियावी भी छोड़ सकते हैं जेडीयू। तो बड़ी खबर जिसे लेकर लगातार आशंका जताई जा रही थी कि विधानसभा में जेडीयू पर इसका असर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से संसद में जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया, इसे लेकर नीतीश कुमार की राजनीति किस करवट बैठेगी, इसे लेकर तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन आशंकाओं के बीच अब कई मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ने का मन बना लिया है, जिसमें पहला नाम सामने आ गया है। मोहम्मद कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बिहार में जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा केंद्र में भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। और इसी में बड़ी अपडेट ये है कि जिस तरीके से एनडीए का हिस्सा रहते हुए जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया और लोकसभा में वो पास हुआ, उसके बाद में राज्यसभा में इसे लेकर लगातार बहस जारी है। लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट सीधे तौर पर जेडीयू में देखने को मिलने लगे हैं। बताया जा रहा है कि लल्लन सिंह ने जैसे ही लोकसभा में बिल का समर्थन किया था, उसके बाद से ही अंसारी समेत कई मुस्लिम कार्यकर्ता जो हैं वो बेहद नाराज हो गए थे और इसे ही लेकर अब इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मोहम्मद कासिम अंसारी ने जो इस्तीफा भेजा है उसमें उन्होंने लिखा है कि करोड़ों भारतीय मुसलमानों को नीतीश कुमार पर भरोसा था। वे उन्हें सेकुलर विचारधारा का समर्थक मानते थे, लेकिन अब उनका ये विश्वास टूट गया है। तो ये बड़ी बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। जो कॉपी है इस्तीफे की वो आपके सामने है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को उन्होंने इस्तीफा सौंपते वक्त ये पत्र भी लिखा है, जिसमें साफ तौर पर कई सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। साथ ही उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है और जिस तरह से इस बिल का समर्थन किया गया उससे काफ़ी महरमत हैं। साथ ही ये भी कहा है कि ये बिल संविधान की कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील व रुस्वा किया जा रहा है। साथ ये बिल पसमानदा विरोधी भी है, जिसका एहसास न आपको है और न आपकी पार्टी को है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी जिंदगी के कई वर्ष पार्टी को दिया, अतः मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा हूं। डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी का ये लेटर जो है ये लिखा है उन्होंने नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए। नीतीश कुमार जो कि बिहार में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन केंद्र में जिस तरीके से वो बीजेपी के साथ में उनकी सरकार में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उसे लेकर वक्फ बिल का नीतीश कुमार ने समर्थन किया। क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की क्या प्रतिक्रिया होगी और वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों ही नेता जो हैं वो सेकुलर किस्म की राजनीति करने के लिए जाने जाते रहे हैं। ऐसे में अगर ये वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इनसे छिटक सकता है और आने वाले दिनों में खासतौर पर बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक उठापटक होगी उसके बीच जो बड़ी खबर ये है कि अब जेडीयू में भगदड़ शुरू हो चुकी है। हालांकि अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों की तरफ से, पार्टी के जो उनके नेता हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी उसका इंतजार होगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो है वो सीधे तौर पर अब दिखने लगा है, खासतौर पर जेडीयू में।